हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का जल शक्ति विभाग भर्ती की इस अपडेट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो भर्तियां हो रही हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जल शक्ति विभाग में जो वर्कर्स की कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, और दूसरा जो एलिजिबल अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मौका मिले अपने लोकल एरिया में रोज़गार प्राप्त करने का। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं जिला चंबा की पांगी वैली में सब डिवीज़न किल्लर की। यहाँ इन वर्कर्स की भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इस डिवीज़न में पैरा पंप ऑपरेटर के कुल 5 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI। मल्टीपर्पज़ वर्कर के पदों की बात करें तो यहाँ कुल 17 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th पास, और जो 8th पास है वो भी स्टेट गवर्नमेंट से किसी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त स्कूल से की होनी चाहिए। पैराफिटर के यहाँ कुल 5 पद भरे जाएंगे, और पैराफिटर के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, और साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ फिटर, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, और ये सर्टिफिकेट किसी रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता प्राप्त ITI के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यहाँ जो नोटिफिकेशन है इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, उनको एज़ पर सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। और साथ ही जो फिज़िकल और स्किल टेस्ट की डेट्स हैं वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इमीडिएटली टेलीफोन या लेटर के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द रिलेटेड SPPWD जल शक्ति विभाग या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका स्किल टेस्ट भी होगा। तो स्किल टेस्ट में अगर हम बात करें पैरा पंप ऑपरेटर की, तो माइनर रिपेयर ऑफ पंप्स, बेसिक नॉलेज टू लोकेट फॉल्ट लोकेट करने की बेसिक नॉलेज, और डैमेज या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स एंड सेट डैम इन द पोजीशन। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज टू टेस्ट प्रेशर, लीकेज एसेट्रा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एप्रोप्रिएट यील्ड ऑफ वाटर। और साथ में नॉलेज चेक की जा सकती है पंप इंस्टॉलेशन की, अलाइनमेंट की बाय यूजिंग बेसिक टूल्स लाइक स्पैनर, कीज़ एसेट्रा। साथ में चेक किया जाएगा कि वर्कर को इलेक्ट्रिक सिस्टम, जो मोटर की इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें फॉल्ट लोकेट करना आता है या नहीं, और जो मूविंग पार्ट्स हैं उन्हें ऑयलिंग, ग्रीसिंग किस ढंग से करनी है उसका टेस्ट लिया जा सकता है, और जो डैमेज पार्ट हैं उन्हें रिप्लेस कैसे करना है इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। और साथ में लुब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम जो है पंप का, उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। एबिलिटी टू ऑपरेट रेगुलेटिंग वाल्व एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग सिस्टम। तो इन सब के लिए पैरा पंप ऑपरेटर कैंडिडेट तैयार रहें। पैरा फिटर की बात करें तो उनके स्किल टेस्ट में चेक किया जाएगा एबिलिटी टू रिपेयर वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस को रिपेयर कैसे करना है, कोई न्यू कनेक्शन कैसे ऐड करना है, और कोई पुराना कनेक्शन कैसे काटना है। साथ में स्किल टेस्ट में ये भी चेक किया जाएगा कि बेसिक नॉलेज है पाइपलाइंस की, कि किस प्रकार से जो डाई है उसे सेट करते हैं, जो पाइपलाइन को कैसे काटा जाता है, उसमें चूड़ियाँ कैसे दी जाती हैं, और उनकी फिटिंग कैसे की जाती है। और साथ में ये भी चेक किया जाएगा कि जो विलेज या अदर एरियाज़ में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसे कैसे मेंटेन करें, उसका लेआउट कैसे रखें ताकि जो प्रेशर है वो भी सही रहे और जो वाटर सप्लाई है वो भी सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलती रहे। और साथ में पैराफिटर से स्किल टेस्ट के रूप में इस बात की भी जानकारी ली जाएगी कि अगर किसी जगह पे कोई झगड़ा होता है, कोई कंप्लेंट आती है, तो उन झगड़ों का, उन कंप्लेंट्स का निपटारा किस प्रकार से किया जाए। इसके बाद पार्ट नंबर C की बात करें तो फिज़िकल टेस्ट है, जिसमें कि वो कैपेबल होना चाहिए कि वो
टूल्स और पाइप्स को हिली एरियाज़ में कैरी कर सके, यानी कि इन टूल्स को उठाकर वो हिली एरियाज़ में पहाड़ों पे चढ़ सके या उतर सके। इसका मतलब ये हुआ कि उसे किसी प्रकार की कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी डिवीज़न में किसी भी स्थान पर पोस्टिंग की जा सकती है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए जो पैरामीटर्स फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने, उसकी हम बात करते हैं। तो पैरा पंप ऑपरेटर या पैरा फिटर के लिए सबसे पहले मैट्रिक में जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसके आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे 5 में से। उसको फिर 5 में से हम कन्वर्ट करेंगे कि जैसे मानते हैं 50% मार्क्स मिले हैं तो 5 का 50% हम ले लेंगे 2.5। अगर मानते हैं 70% मार्क्स मिले हैं तो 5 का 70% होगा 3.5। तो उस ढंग से ये पॉइंट मिल जाएंगे आउट ऑफ 5। बीपीएल फैमिली से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 1 मार्क मिलेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी या पीएसयू या एनी आउटसोर्सिंग एजेंसी जो कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हों, तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस होगा तो उस एक्सपीरियंस के मिलेंगे 2 मार्क्स। इसके बाद पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर का जो स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट होगा उसके लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी। इसी प्रकार मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर मिलेंगे 6 अंक। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिनिमम 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या आउटसोर्सिंग एजेंसीज में काम किया होगा, तो उसके सर्टिफिकेट के आधार पर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर 2 अंक मिलेंगे और साथ में फिज़िकल टेस्ट के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 10 मार्क्स में से मेरिट तैयार की जाएगी। ये एनेक्सर बी है जिसमें जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस फॉर्म को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन पदों के लिए आवेदन जमा करवाने की स्टार्टिंग डेट है 19 जुलाई 2022, यानी 19 जुलाई से आवेदन जमा करवाने शुरू हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो है 3 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक आपके आवेदन पहुंच जाने चाहिए। 3 अगस्त 2022 के बाद जो आवेदन मिलेंगे विभाग उन आवेदन को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देगा और इसकी कोई जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी कि आवेदन 3 अगस्त के बाद पहुंचते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आवेदन अगर करना है तो समय पर ही आवेदन कर दें ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।